अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नरगिस कुज़ीन। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे माशाल्लाह। आज हम रमज़ान स्पेशल चिकन स्प्रिंग रोल बना रहे हैं वेजिटेबल्स के साथ। ये स्नैक बहुत ही मज़ेदार होता है, क्रिस्पी होता है और बनाने में भी बहुत आसान है। अक्सर ये बनाते हैं और बना के फ्रीज कर देते हैं। चलें आइए मेरे साथ देखते हैं ये कैसे बनते हैं। इसके लिए हमारे पास जो वेजिटेबल्स हैं उनमें है कैबेज, बेल पेपर और कैरेट। ये तीन ही वेजिटेबल्स इसमें जाएंगे। तो सबसे पहले हम इनको काट लेते हैं। जब अफ्तारी की टेबल पे इस तरह के स्नैक हो, अफ्तारी बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, बच्चे बहुत खुश हो के खाते हैं। ये स्नैक आप फ्राइड भी कर सकते हैं या आप एयर फ्राई भी कर सकते हैं। कैबेज के हम दो हिस्से कर लेंगे और इसमें जो हार्ड पार्ट है ना वो निकाल लेना है। स्प्रिंग रोल में हम बॉयलर श्रेडेड चिकन नहीं डालेंगे, हम इसमें फ्रेश चिकन डालेंगे। इसके लिए ना ही तो इसको एनहेंस करने के लिए चिकन ब्रोथ चाहिए और ना ही चिकन पाउडर। इनका अपना ही एक फ्लेवर होगा जब ये कुक होंगे। तो हम इनको छोटी छोटी ब्रीक स्ट्रिप्स में काट लेते हैं। ये देखें, ये परफेक्ट साइज़ है। इसके साथ ही हम सारा चिकन ऐसे ही काट लेते हैं। अब हम चिकन और वेजिटेबल तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हम एक पैन में 3 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डालेंगे। ये मेरे पास तकरीबन 1 kg ब्रेस्ट चिकन है। इसे मैंने स्ट्रिप्स में काट लिया है। काटने से पहले वॉश कर लिया था। इसे हम पहले रेडी करते हैं। अब हमारा चिकन तकरीबन रेडी हो गया है। ये देखें, जो इसमें मॉइस्ट है ना, यही इसका फ्लेवर है। ये वेजिटेबल्स को भी फ्लेवर देगा और चिकन और वेजिटेबल दोनों को ये एनहेंस रखेगा। ये देखें, स्ट्रिप्स रेडी हो गई हैं। अब हम इसमें अपने इंग्रेडिएंट्स डाल लेते हैं। मैंने इसमें बहुत ही सादा इंग्रेडिएंट्स रखे हैं, जो कि मैंने हमेशा चिकन स्प्रिंग रोल्स खाए हैं चाइनीज स्टोर से, चाइनीज रेस्टोरेंट से, या ऑर्डर किए हैं फ्रोजन रेस्टोरेंट्स में। तो मैं सेम वही वाले बनाने लगी हूँ आपके लिए। अब इसमें स्पाइसेस में जाएगा बस ब्लैक पेपर 2 टेबलस्पून है, चिली फ्लेक्स भी 2 टेबलस्पून और साल्ट भी 2 टेबलस्पून। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। 3 टेबलस्पून ऑयल डाल के उसमें पकाया है। इसे भूनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो मॉइस्चर है ना नीचे, यही फ्लेवर देगा वेजिटेबल को। इसके साथ ही मैं इसमें अपनी वेजिटेबल्स डाल लेती हूँ। सॉफ्ट हैंड से मिक्स कर ले। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। वेरी सिंपल और इजी रेसिपी है और ना ही मैंने इसे ज़्यादा पकाना है क्योंकि रोल्स फ्राई करने हैं तो उसमें ये पक जाएगा सारा मिक्सचर। ज़्यादा पकाऊंगी तो ये पानी छोड़ देगा। असल मकसद था चिकन को पकाना, वो पक गया है। अब मैं इसमें सोया सॉस डाल लेती हूँ, तकरीबन 2 टेबलस्पून अंदाजन ही। ये नॉर्मल है सोया सॉस, लाइट वाली नहीं है। एक दफ़ा से फिर हिला लेती हूँ। आप देख सकते हैं वाटरी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए वाटर। अब मैं इसे साइड पे कर लेती हूँ। रोल शीट्स के लिए मैंने लिया है 4 कप मैदा। इसमें मैंने 2 कप पानी डालना है, थोड़ा थोड़ा करके। जब मशीन चलेगी तो उस वक्त डालना शुरू करना है। 4 कप में मैं 2 कप पानी डाल रही हूँ। इसके साथ ही इसमें मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून साल्ट डालूंगी, इतने भर के नहीं, थोड़े थोड़े। सबसे पहले साल्ट को मिक्स कर लेंगे। साल्ट हमारा मिक्स हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हैं। मशीन मैंने स्लो में रखी हुई है, अगर तेज़ करें तो आटा फिर उठता है। जब देखेंगे चिपकना बंद हो गया है, इसका मतलब है कि रेडी हो गया है। अब हम इसे बंद कर लेते हैं और निकाल लेते हैं। तो अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। इसके बाद फिर आते हैं। अब हम इसके लिए सॉस तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने लिया है लेमन का रस है 1 स्पून, 1 क्लव गार्लिक, 1 चिली और मोटा मोटा कटा हुआ पुदीना है और धनिया भी डंडियों के साथ। और इसके साथ ही 1 टेबलस्पून योगर्ट है। ये सब कुछ डाल के पीस लेते हैं। चटनी हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसमें टेस्ट के हिसाब से साल्ट मिक्स कर लेते हैं। अब हम आटा के रोल बेल लेते हैं। पहले हम इसे हाफ कर लेते हैं। इसको हमने बेलना है। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाने लगे हैं 40 से 45 ग्राम तक। अब हम इसे बेल लेते हैं।
अब हम इन्हें स्लोली स्लोली बेल लेंगे पिन रोल से। इनको बेलने में ज़रा टाइम लगेगा, 2-3 स्टेप होते हैं। अब हम दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा लेते हैं। थोड़ा सा एक तरफ और ऑयल लगाते हैं, अच्छे से लगाना है, इक्वली सबको लग जाए हर तरफ। ये मैदा मैं ऊपर लगा रही हूँ। अब दूसरी को भी ऐसे ही बेल लेते हैं, इसके ऊपर भी पहले ऑयल लगा लेते हैं। ऐसे ही आस्ता आस्ता सबको ऐसे ही पहले ऑयल लगाना है, फिर ऊपर मैदा लगाना है और इसको उठा के तो इसके ऊपर रख देना है। ऐसे ही इसको भी तैयार करती हूँ। अब मैं इसको भी इसके ऊपर रख लेती हूँ। जब हम ऑयल लगा लेते हैं ना तो फिर ये बड़ी अच्छे तरीके से ये बेल हो जाती हैं। मेक श्योर करें कि सबकी लेंथ एक जितनी है। हम इन्हें सॉफ्टली बेल करेंगे। हमने इन्हें तवे के साइज का करना है। तवा पहले ही मीडियम लो पे गरम करने के लिए रख दिया है। अब हम इस बेली हुई रोटियों को उठा लेते हैं। बड़ा ध्यान रखना है जैसे ज़्यादा ना हीट लग जाए। आटे का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। अब हमने इसे रोल करना है, चेक कर लेना है क्या सूरत हाल है। अब हम इसकी साइड चेंज करते हैं, फिर रोल करते जाना है। हमारी शीट्स में ये बबल्स बनने लगे हैं, इसका मतलब है कि दूसरी तरफ से भी रेडी हो गई। ये देखें। अब हम इसे उतार लेते हैं। साथ साथ हमने इन्हें कवर कर देना है ताकि ये खुशक ना होए। ये देखें कितने अच्छे बने हैं। अभी बहुत गर्म है लेकिन इसकी तहें उतार लेती हूँ। ये देखें बहुत ही अच्छी बनी है। अब मैं इसी तरह सारे मेरे पास जितना भी आटा है मैं सारी की सारी शीट्स रोल कर लेती हूँ। उसके साथ ही ये मेरे पास 2-3 स्पून मैदा है, इसमें मैं कुछ पानी मिला के इसकी लई सी बना लेती हूँ। इनको कवर कर देते हैं ताकि हवा ना लगे। अब जो बाकी का आटा है वो भी साथ साथ तैयार कर लेती हूँ। सारे के सारे तैयार कर लेती हूँ। इसके बाद फिर फिलिंग करते हैं। जिस साइज का मेरे पास तवा है मैंने उसके बराबर इनको करना है। आप ये देखें बहुत ही थिन लेयर बनी है। जब हम इसमें बनाएंगे स्प्रिंग रोल तो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे जब फ्राई करेंगे। अब हम अपनी शीट्स को काट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो पीस है ना इनकी पापड़ी भी बन सकती है और इनको भगो के बर्ड्स को डाल दें। मैंने तो वही कहना जो मैं करती हूँ। अब ये हमारी शीट्स रेडी हो गई हैं, बहुत अच्छे से कट गई हैं। देखें कितनी अच्छी बनी है। आप देख सकते हैं कि इसमें से मेरा हैंड नज़र आता है, लचकदार है, ज़बरदस्त बनी एज यूजुअल। जितना चाहिए उतना इस्तेमाल करेंगे, बाकी का हम ढक देंगे क्योंकि इनको हवा लग जाती है। सबसे पहले हम एक शीट लेते हैं, उसके ऊपर ये वेजिटेबल वाला मिक्सचर रखेंगे। जितना हमें पसंद है हम उतना ही रखेंगे। अब हम इसे रोल करेंगे। इसके साथ ही इधर से रोल कर लेंगे और इस तरफ से भी एक दफ़ा और रोल करेंगे और फिर हम ये मैदे की लेई लगा लेंगे। हमारा एक रोल बन गया। इसके साथ ही दूसरा, इसको क्लोज रखना है, हवा ना लग जाए। सबसे पहले इसे फोल्ड करेंगे राउंड करके कि जो मिक्सचर है ये अच्छे से कंट्रोल हो जाए। उसके बाद इधर से फोल्ड करेंगे। अब इस तरफ से एक राउंड और मिक्स आटा।
जहाँ से इसका किनारा है उधर से हमने रखना शुरू करना ताकि ये जुड़ जाए। मैंने सारे स्प्रिंग रोल बना लिए हैं। इनमें से कुछ मैंने पार्शियल फ्राई करने हैं, यानी कि प्री कुक, और उनको फ्रीज कर दूंगी। अगर मैं ऐसे ही डायरेक्ट रखूंगी फ्रीजर में तो जब मैं दोबारा निकालूंगी तो उसके ऊपर से ना उतरना शुरू हो जाएंगे, इसलिए मुझे इसे कुछ मैंने प्री फ्राई करके फ्रीजर में रखने हैं नेक्स्ट टाइम के लिए। तो अब मैं पहले प्री फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। कढ़ाई पे ऑयल रख लिया है। फ्रीज करने के लिए हमने इसे प्री कुक करना है, तो उसके लिए हम चेक करते हैं कि ऑयल का टेम्परेचर क्या है। ऑयल का टेम्परेचर ठीक है। अब हम इसे निकाल के इसमें स्प्रिंग रोल डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे प्री फ्राई रोल्स रेडी हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। अब अफ्तारी के लिए मैं फ्राई कर लेती हूँ जो बाकी के रहते हैं। इनको मैं फुल फ्राई करूँगी, इतना ज़्यादा नहीं मैं फ्राई करूँगी कि इसके जो जूसीज हैं वेजिटेबल और चिकन के वही ना ख़त्म हो जाए। प्री फ्राई से थोड़ा सा डार्क रखूँगी। इसको मैं फुल पे फ्राई कर रही हूँ क्योंकि इसका बहुत ही थिन है, टिश्यू पेपर के जैसा, तो इनको ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए। गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हमने डार्क नहीं करने, लाइट ही रखने हैं। बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। इनकी साइड चेंज करते रहना है। एक दो दफ़ा फिर इनको टर्न करते हैं और अब फाइनली निकाल लेते हैं। आप ये देखें जो मैंने प्री फ्राई किए हैं उनमें और इनमें क्या फ़र्क है, डिफरेंट देखें। इसी तरह जो बाकी के रहते हैं वो भी फ्राई कर लेती हैं। साइड बार बार चेंज करते रहना है। अगर साइड ना चेंज जल्दी करें तो एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाते हैं। चला, ये लास्ट वाले भी रेडी हो गए हैं, फ्राई हो गए हैं। कितनी अच्छी लुक है और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अभी इफ्तारी का टाइम नहीं हुआ लेकिन पता चल रहा है कि प्रिपरेशन हो रही है इफ्तारी के लिए। अब मैं इनको गार्निश करके दूसरी ट्रे में लगा के तो आपके सामने आती हूँ। आप देख सकते हैं इसका क्रिस्प बहुत ही थिन है। जैसे आपने देखा कि मैंने कैसे रोल करके बनाया, ये समोसा के जैसा बिल्कुल नहीं है। इसकी लेयर बहुत ही पतली है। अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें कितना क्रिस्पी है। इसके साथ मैंने सॉस बनाई है, पुदीना, धनिया, ग्रीन चिली और गार्लिक के साथ, और थोड़ा सा इसमें योगर्ट डाला है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। लेकिन इसके साथ ही मैंने प्री फ्राई किए हैं जो कि मैं फ्रीज़ करूँगी। फ्रीज़ ऐसे ही मैं नहीं थी कर सकती कच्चे, क्योंकि कच्चे फ्रीज़ करें तो जब हम उनको फ्रीज़र से निकालते हैं तो उनके ना इधर से फ्लेक्स उखड़ना शुरू हो जाते हैं, तो फ्राइंग में बहुत मसला आ जाता है। तो इसलिए इनको मैंने पार्शियल फ्राई कर लिया है। ये जो रेडी है इनका कलर देखें और इनका कलर देखें। फ्रीज़ करने के लिए रेडी किया है। जिप लॉक में इनको डाल लेती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं आसानी से इनको फ्राई कर लूँ तो मुझे कोई मसला ना हो। अफ्तारी में कई दफ़ा कोई चॉइस नहीं होती, तो हमारे पास इस तरह की प्रिपरेशन हो तो अच्छा लगता है, फ़ायदा होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम पहले प्रिपेयर करके रख सकते हैं, उनमें से एक ये भी है। एक और प्लास्टिक ले लेते हैं। करती हूँ आपको ये स्प्रिंग रोल पसंद आए होंगे। आप भी अपनी फैमिली के लिए बनाएं। बच्चों को आप एक दफ़ा बना के देंगे तो अक्सर आपसे फरमाइश करेंगे। इनकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। ये चाइनीज़ स्नैक्स है, तो चाइनीज़ स्नैक्स में बहुत ही लाइट स्पाइसेस होती है। आपने देखा है मेरी रेसिपी में मैंने आपको बताया है कि मैंने इसमें बस 3 स्पाइसेस डाले, और वो है ब्लैक पेपर, साल्ट और चिली फ्लेक्स, बस और कुछ नहीं। चिकन भी मैंने फ्रेश लिया है। चिकन को मैंने बॉयल नहीं किया क्योंकि चिकन के न्यूट्रिशन ना वेस्ट हो जाएं, ना ही मुझे चिकन ब्रोथ डालना पड़े और ना ही चिकन पाउडर। चिकन का अपना ही फ्लेवर है जो वेजिटेबल के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक बनेंगे। अगर आपको स्प्रिंग रोल पसंद आए हो तो अपनी फैमिली के लिए ज़रूर बनाएं, इस रमज़ान में ज़रूर बनाएं। और इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ मिलके ये प्रिपरेशन करने का। मैंने क्वांटिटी के हिसाब से ज़्यादा बनाए थे क्योंकि मैंने अब फ्रीज करने थे, लेकिन जो मैंने आपको बताया है वो 2 कप्स के हिसाब से बताया है, तो आप उसी को फॉलो करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करें
कि आपको कैसे लगे हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला आपको और आपके प्यारों को खुश रखें, आबाद रखें। इस रमज़ान में अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतें बरसाएं। किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ आपके सामने हम फिर आएंगे इंशाअल्लाह ताला, और इसके साथ ही फी अमान अल्लाह।